मैं डाइटिशियन मीनाक्षी अनुपम। मेरा मिशन है हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल के जरिए लोगों को स्वस्थ रखना। आज की वीडियो में मैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वह हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने, फाइट करने और रिकवर करने की क्षमता को प्रभावित करता है। एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जीवन भर हम स्वस्थ रहे इसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट काम करना होता है, वह है अपनी इम्यूनिटी को गुड कंडीशन में रखना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए हम यह कर सकते हैं। अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सबसे फर्स्ट बैलेंस्ड डाइट, सेकंड रेगुलर वर्कआउट, थर्ड ए गुड स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ए गुड हाइड्रेशन लेवल और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हेल्दी डाइट को ही फॉलो करते हुए हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब आप अंडर प्रेशर काम कर रहे होते हैं उस समय आप रॉन्ग फूड ले रहे होते हैं या फिर एक क्वालिटी ऑफ स्लीप कंप्लीट नहीं कर रहे होते हैं, उस समय आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो यह टाइम आ गया कि इस समय आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। हम सभी के बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक अलार्म लगी होती है जो कि हमें अलर्ट करती है कि हाँ, अब आप अपने लाइफस्टाइल को सही करो, अब आप अपने ऊपर ध्यान दो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे हम सभी मॉर्निंग जल्दी उठने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। कई लोग तो अलार्म लगाने पर उठ जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि अलार्म बजता है लेकिन फिर भी वो उसे स्टॉप करके एक और नींद ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, या तो हम कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं या फिर हमें कुछ छोड़ना होता है जो कि हमारे पूरे दिन के लिए फिर सही नहीं होता। तो इस समय ज़रूरत है जब हमारी बॉडी अलार्म दे तो उस समय हमें अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी बताऊंगी। यदि इन सारे क्वेश्चंस में से किसी एक का भी जवाब हाँ में है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है। जैसे फर्स्ट है, क्या आपको बार बार कोल्ड एंड फ्लू हो जाती है? सेकंड, क्या आप एक साल में 3 या 4 बार कोल्ड एंड फ्लू से ग्रसित होते हैं? थर्ड वन इज, क्या आपको बार बार कोल्ड सोर या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है? फोर्थ, क्या आपके लिम्फ नोड में सूजन या दर्द होती है? तो इन सब क्वेश्चंस में से एक का भी आंसर यदि हाँ में है ना, तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आप अलर्ट हो जाएं अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए। तो अब इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा आपको कोविड रिकवरी के बारे में भी बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा है पैंडेमिक में, हम में से बहुत कोई जो है कोविड के रिकवरी स्टेज में है। सबसे पहले तो हमें कैलोरी डेंस चीज़ें खानी चाहिए, जैसे राइस, पोटैटो, मिलेट्स, होल ग्रेन, सीरियल्स एक्सेट्रा। लेकिन हाँ, जंक फूड को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं मानती हूँ जंक फूड में कैलोरीज होती है, लेकिन वो अच्छी वाली कैलोरीज नहीं होती है। और साथ ही साथ यदि कोई पर्सन को कोई डिजीज़ है, जैसे डायबिटिक है, बीपी है या किडनी डिजीज़ है, तो इन लोगों को पहले डाइटिशियन से सलाह ज़रूर से लेनी चाहिए। सेकेंड, प्रोटीन। एज वी ऑल नो ना, प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। सो ये हमें रिकवरी के लिए बहुत हेल्प करती है। प्रोटीन में जैसे हम लोग होल ग्रेन्स, लेंटिल, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश एक्सेट्रा को ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक एडिक्वेट अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा हमें नहीं ऐड करना है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स विटामिन्स, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो जो भी जनरली सीजनली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसको आप ज़रूर से अपने डाइट में ऐड करो। जैसे स्पिनच है, स्वीट पोटैटो है, मशरूम्स है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, इन सबको हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ों में कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस आते हैं, जैसे हम काढ़ा, टर्मरिक टी, हर्बल टी, ग्रीन टी, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स, आलमंड्स, वॉलनट, इन सबको ऐड करना चाहिए हमें अपने डाइट में। अब जैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ों की बात जहाँ तक आती है, तो हमने सबसे पहले जैसे हम लोगों ने काढ़ा पीना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन हाँ, काढ़ा भी एक लिमिट से हमें पीना चाहिए। और काढ़ा भी तभी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा जब आप उसके साथ एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं। जैसे एक बार में 1 कप इनफ है एक एडल्ट के लिए पीने के लिए, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक गिलास काढ़ा स्टार्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइसेस को ऐड करके स्टार्ट करते हैं काढ़ा पीना। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। इम्यूनिटी एक दिन की बात नहीं होती, इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म है। मीन्स आप यदि चाह भी ले तो भी आपकी इम्यूनिटी एक दिन में 2 दिन में बेहतर नहीं हो सकती है। अब जैसे काढ़ा, यदि आपको काढ़ा सूट नहीं कर रहा, आपने काढ़ा पीना स्टार्ट किया और आपको काढ़ा सूट नहीं कर रहा, तो आपको इसमें स्पाइसेस के पोर्शंस को घटाना होगा। काढ़े में हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं, जिंजर, ब्लैक पेपर, टर्मरिक एक्सेट्रा। अब आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। यदि आपने जिंजर को ज़्यादा ऐड कर लिया तो इससे आपको पेट में जलन या फिर हार्ट बर्न ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, आप फील कर सकते हो ऐसा भी। अब मान लो आपने ब्लैक पेपर ही यूज किया, ब्लैक पेपर एक बार में 1 चुटकी से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आपने यदि ज़्यादा यूज़ कर दिया तो बहुत बार आपने ये फील किया होगा कि आपकी फूड पाइप में इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही टर्मरिक, यदि हमने टर्मरिक ज़्यादा ऐड कर लिया तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। मीन्स इन सब का यही मीनिंग है कि हमें इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, और साथ ही साथ हेल्दी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इन सब के साथ ही, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले भी, कि हेल्दी लाइफस्टाइल में हमें सही हाइड्रेशन लेवल, सही स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट और वर्कआउट, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट वाटर इनटेक, हमें कितना वाटर इनटेक पीना चाहिए, हमें कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर से पीना चाहिए ताकि हमारा हाइड्रेशन लेवल सही रहे। अब स्लीप इज अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग थिंग। यदि आप एक अच्छी नींद लेते हैं, तो जब हम लोग एक अच्छी नींद लेते हैं तो जब हम लोग सो रहे होते हैं उस समय हमारे बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। सोचिए कि स्लीप कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आपने सुना ही होगा, चिंता और चिता एक समान होती है। चिंता मीन्स स्ट्रेस। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों में से हर कोई चिंता जानबूझकर करता है, स्ट्रेस कोई भी जानबूझकर नहीं लेता, लेकिन वो आ जाता है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। मैनेज मीन्स उसको कम करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। जैसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वर्कआउट शुरू कर सकते हैं, मेडिटेशन है, योगा कर सकते हैं। आप अपनी जो भी आपकी हॉबी है उसमें आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। जो भी काम करना आपको अच्छा लगे उसमें आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हेल्दी वेट मेंटेन, यदि आप ओबीज हैं, यदि आपके बॉडी में फैट ज़्यादा है तो ये आपके बॉडी के डिफेंस सिस्टम को वीक कर सकता है। सो एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। डोंट स्मोक को कंप्लीटली क्विट करना होगा। यू ऑल नो स्मोकिंग इज ऑलवेज इंजूरियस टू आवर हेल्थ। अगेन अल्कोहल, लिमिट योर अल्कोहल। ज़्यादा अल्कोहल भी हमारे इम्यूनिटी को वीक कर देती है। सो वी शुड लिमिट आवर अल्कोहल आल्सो। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज इज वन ऑफ द पिलर ऑफ हेल्दी लिविंग। यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने को अलाउ करता है। यह ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है जिससे स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और इससे हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज मजबूत हो जाते हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या हम करें ये सब बताया। लेकिन हाँ, यदि आपको जब भी लगे कि आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो इस समय अब आपको एक मेडिसिन, सप्लीमेंट और साथ ही साथ एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। तो आप अपने मन से कोई मेडिसिन ना लें और तुरंत अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से संपर्क करें। If you have any more query, you can ask in comment section, and for more information, you can visit my website. So, be active, eat well, sleep well, and enjoy your life. Thank you.